हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब आपके बहुत कम ही दिन रह जाते हैं, तो आपको जो है मेन चीज़ आपको पढ़ना होगा। और जो है सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या, एंड सभी छात्र छात्राओं को राधे राधे है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए जो कि विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण जो MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जो कि आज की वीडियो में होने वाले हैं आपके 1 से लेकर के जो है 18 तक MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो जो MCQ हैं इनका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आपको बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो सभी छात्र छात्राओं ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको वहाँ से, जैसे कि चित्रकला के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम चर्चा की है, कर रहे हैं लगातार। ऐसे ही मैथमेटिक्स के सही, ऐसे ही हमारा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, इन पर चर्चा लगातार जारी है, आपके लिए मेहनत जारी है। तो सभी छात्र छात्राएँ, ये आपका अपना ही चैनल है, चैनल अपना समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने भाई बहनों की मदद करें। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या पहले को अच्छे से एक बार समझते हैं और आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, जो कि हमारा स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल का नाम है। तो पहला वाला सवाल कह रहा है कि जो क्वेश्चन है पहला वाला, वो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी जो भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादक राज्य है उसका नाम बताना है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है केरल है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि तमिलनाडु है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल है, या डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि आपका असम है। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा जो मतलब चावल उत्पादन होते हैं, यानी धान की खेती, चावल की उत्पादन होता है, वो सबसे ज़्यादा असम में होता है, जो कि ऑप्शन संख्या आपका जो डी सही हो जाता है यहाँ पे। और दूसरे वाले ऑप्शन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। तो पहला कह रहा है कि क्या गन्ना है, गेहूं है, या जो है बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि चना है, या गन्ना है, या मूंगफली है। तो जो रोपड़ की फसल है वो आपकी जो है गन्ना है, वो आपकी रोपड़ की फसल है। यानी रोपड़ का मतलब ये होता है कि रोपना, यानी जो पानी में रोपा जाता है, रोपड़ का मतलब होता है, जैसे कि जो रोपड़ फसल है वो आपकी कौन सी है, रोपड़ फसल है आपकी गन्ना। ठीक है, गन्ना हो जाता है यहाँ पे सही ऑप्शन। तो तीसरा वाला कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं सदी में कौन से दशक में हुआ था। तो ये वाले ऑप्शन कह रहा है कि 18वें दशक में हुआ, या 7वें दशक में हुआ, या 6ठे दशक में हुआ, या जो है 5वें दशक में हुआ। तो जो हरित क्रांति का उसका सूत्रपात की बात कर रहा है, तो जो तीसरे वाला है इसका ऑप्शन संख्या सही हो जाता है यहाँ पे, यानी 7वें जो है दशक में हुआ था हरित क्रांति का सूत्रपात। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे का भी सही हो जाता है। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे वाला चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, यानी जो आपकी रबी की फसल है वो कौन सी है, इसको आपको जो है बताना है। तो इसमें ऑप्शन संख्या ए कह रहा है कि धान होता है, या बाजरा होता है, या गेहूं होता है, या मक्का होता है, इसको आपको बताना है। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसका सही हो जाता है यहाँ पे सी, जो कि गेहूं का फसल होता है वो रबी की फसल है, यानी जो दिसंबर से अक्टूबर में इसकी बुवाई होती है और मार्च और अप्रैल में जो है इसकी जो है कटाई हो जाती है। गेहूं की फसल होती है, ये जो है रबी की फसल होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो इसी क्रम में हमारा जो पांचवा है उसको अच्छे समझेंगे। तो पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। क्या मिजोरम में होती है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि मणिपुर में होती है, या केरल में होती है, या पंजाब में होती है। तो आपको पांचवे का बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो जो हमारी सर्वाधिक कृषि किस क्षेत्र पर होती है, भूमि की किस क्षेत्र पर होती है, तो ये आपका पंजाब में होता है सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत, जो कि कृषि के लिए होता है। ठीक है, पंजाब में। ओके, तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो कह रहा है छवा
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, यानी फली आती है, वो बताना है आपको। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि दालें होती हैं, या बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि मोटे अनाज होते हैं, या सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि ज्वार होता है या चावल होता है। तो फलीदार यानी फली आती है वो आपकी किस में आती है, किस फसल पे आती है? तो जो फली आती है वो आपके जो है दाल जो होता है, अपने सभी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो सभी को पता होगा कि दाल में क्या होता है, दालों पर फली आती है, ठीक है। तो जो 6वें का सही हो जाता है ए। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार जो सीढ़ी नुमा खेती होती है, कौन से राज्य में होती है? तो इसका ऑप्शन बताना है आपको। ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि पंजाब में होती है, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि हरियाणा में होती है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि गुजरात में होती है, या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो है उत्तराखंड में होती है। तो किस राज्य में जो है सीढ़ी नुमा खेती होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाता है इसका? तो जो सीढ़ीदार फसल है वो ऑप्शन संख्या उत्तराखंड में सही हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में आपकी सीढ़ी नुमा जो है फसल होती है वो उत्तराखंड में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे डी सही हो जाता है। ओके, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार की बात करेंगे तो जो ऊपर वाला है वही यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो फलीदार फसल की बात करें, दालें होती हैं, या मोटे अनाज होते हैं, या ज्वार होता है, या जो है तिल होता है। तो इसमें तिल ये वाला ऑप्शन चेंज कर दिया है। तो फलीदार की बात करेंगे तो जो ऑप्शन संख्या 8 है उसका सही हो जाता है, यानी दालें ही होती हैं। फलीदार यानी फली आती है, दालों पर ही आती है, तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है यहाँ से। तो आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, यानी रोपड़ फसल नहीं है उसको बताना है। ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि चाय है, या बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि कॉफी है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि रबड़ है, या गेहूं है, डी वाले ऑप्शन में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो 9 में है उसका सही बताना है आपको। तो आपकी जो रोपड़ फसल है वो आपकी ऑप्शन संख्या पे सही हो जाता है डी, जो कि आपका ये रोपड़ फसल होती है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। गेहूं क्या होता है, रोपड़ फसल नहीं होती है, सॉरी रोपड़ फसल नहीं होती है। तो जो गेहूं होता है वो रोपड़ फसल नहीं होता। बाकी चाय भी होता है, रबड़ भी होता है, और कॉफी, ये सब रोपड़ फसल होती है, बल्कि जो गेहूं होता है रोपड़ फसल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 10वां कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो जो भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान है, कौन सी फसल है वो उसमें है? तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि तिल में है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि गेहूं में है, ठीक है। और आपका जो है सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि चावल, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि दलहन है। यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए विश्व में भारत का प्रथम स्थान है? तो एक दलहन ऐसी फसल है जिसका भारत का प्रथम स्थान है विश्व में, ठीक है। तो दलहन वाला ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। तो दलहन हो जाएगा, ओके। तो अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, यानी जो खरीफ की फसल है उसका बताना है। तो खरीफ की फसल को क्या आपकी जो है ए वाले ऑप्शन में कह रहा है चना है, या धान है, या कपास है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि, और डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो है आपका क्या है, बी और सी दोनों है, चना और धान और कपास, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको खरीफ की फसल बताना है, यानी जो खरीफ की फसल होती है वो कौन सी होती है उसको आपको बताना है। तो जो खरीफ की फसल हो जाती है आपकी, जो चना होता है और धान होता है, ये दोनों क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। तो ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाता है? ऑप्शन संख्या डी वाला सही हो जाता है यहाँ पे। बी और सी, सॉरी ये बी और सी सही हो जाता है। ये चना नहीं होता, सॉरी ये क्या होता है, चना नहीं होता, ये चना रवि की फसल होता है। क्या रवि की फसल होता है, सॉरी ये जो चना क्या होता है, रवि की फसल होता है। यहाँ पे धान सही हो जाता है, और सी वाला ऑप्शन कपास सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन संख्या डी में दे रखा है बी और सी दोनों सही हो जाता है, ओके। तो 12वां कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि यानी झूम खेती, यानी कर्तन दहन फसल का नाम क्या है, जो कृषि का नाम है वो झूम खेती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है, यानी जाती है, किस राज्य में झूम खेती पाई जाती है? तो क्या वी वाले ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान में पाई जाती है, या सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में,
या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि मिजोरम में पाई जाती है। तो जो कर्तन दहन यानी जो झूम है यानी एक स्थान को छोड़ करके, एक फसल करके एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान वो कर लेते, चेंज कर लेते, तो ऐसी फसल किस जो है राज्य में होती है। तो ये जो 12वें का सही हो जाता है डी, यानी मिजोरम राज्य में क्या होता है, मिजोरम राज्य में होता है क्या, कर्तन दहन फसल हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं। 13वां कह रहा है निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। रेशादार यानी रेशा बनता है। रेशेदार फसल की बात करेंगे तो ये जो इंपोर्टेंट ये बहुत हो जाता है आपके लिए। तो क्या कपास है या जूट है या प्राकृतिक रेशम है या जो है डी वाले ऑप्शन में कह रहा है ये सभी है। तो रेशादार यानी जैसे टाट पट्टियां अन्य जो होता है सामान वो बनाया जाता है। तो कपास से रुई होता है, ये भी रेशेदार फसल है। जूट भी रेशेदार फसल है। प्राकृतिक रेशम ये भी क्या है आपका रेशेदार फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी सही हो जाता है, जो कि ये सभी बोल रहा है। तो 13वें का डी सही हो जाता है यहाँ पे। इसी क्रम में बढ़ते 14वें की तरफ कह रहा है कि इनमें से कौन सी रवि की फसल है। यानी रवि का मतलब जो दिसंबर और नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती है उस फसल का नाम बताना है कौन सी फसल है। तो क्या धान है, ए वाले ऑप्शन ने कह रहा है, बी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि दालें हैं, या सी वाले ऑप्शन ने कह रहा है मोटे अनाज हैं, या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि कपास है। तो इसका धान है, ये आपका जो है किसकी फसल है, पीछे हमने चर्चा की थी, यानी खरीफ की फसल है ये। ठीक है, और मोटे अनाज भी खरीफ की फसल है, जो कि मोटे अनाज मक्का वगैरह आ जाता है उसमें, वो ठीक है। और आपका इसमें वो भी इसकी बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाए, रवि की फसल है। तो ये रवि की फसल होता है वो दालें होता है, क्या होता है, दालें। तो बी वो ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, दालें होती है, किसकी होती है, रवि की फसल में आती हैं दालें। ओके, तो आगे बढ़ लेते हैं इसी क्रम में। तो आगे हमारा कह रहा है कि 15वां, हाँ यहीं तक है आपके क्वेश्चन, 18 तक दिए। तो 15वां कह रहे निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल की फिर बात कर रहा है। रेशेदार तो जूट है या कॉफी है, रबड़ है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है, और सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जौ है। तो आपकी जो रेशेदार फसल है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जो कि जूट हमने पहले भी चर्चा की थी, जूट होता है वो रेशेदार फसल में आ जाता है। ओके, 16वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल की बात करेंगे तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है धान है, या बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि गेहूं है, या सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि चना है, या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि तरबूज है। तो इसको आपको जायद की फसल और आपकी रवि की फसल और जो है आपकी खरीफ की फसल, इन फसलों के आपको नाम याद कर लेना, कौन कौन से महीने में बोई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एक जरूर आएगा इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन। तो जायद की फसल की बात करेंगे तो जो तरबूज होता है, तरबूज, खीरा, काकड़ी वगैरह जो होती है, खीरा होता है, तरबूज होता है, खरबूज होता है, ये सब क्या है, ये सब आपकी जो है जायद की फसल हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आ जाए, खीरा, टमाटर, खीरा और तरबूज, खरबूज वगैरह, ककड़ी वगैरह, ये भी आ जाए सब, तो ये सब किसकी फसल है, जायद की फसल हो जाती है। ओके, तो 17वां कह रहा है कि रवि की फसलों को बोने का समय क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया जो हमने पहले बताया था। ए वाले ऑप्शन कह रहा है अक्टूबर या दिसंबर, बी वाले ऑप्शन कह रहा है मार्च या अप्रैल, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जून जुलाई, और डी वाले ऑप्शन कह रहा है अगस्त या सितंबर। ठीक है, तो जो रवि की फसल जो होती है हमारी, गेहूं बोए जाते हैं, एक्चुअली गेहूं सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे होते हैं, तो गेहूं बोए जाते हैं, वो अक्टूबर से दिसंबर माह में बोए जाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर माह में सबसे ज्यादा अच्छा समय होता है जो कि गेहूं वगैरह बोए जाते हैं, रवि की फसल होती है। ओके, अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, यानी मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, इसको बताना है आपको। तो जो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि चना होता है या मूंगफली होता है, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि ज्वार होता है, या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि मूंग होता है। तो आपको बताना है मोटे अनाज, क्या बताना है, मोटे अनाज किस मतलब कौन सी फसल आती है मोटे अनाज में। तो ज्वार जो है मोटे अनाज में आ जाता है। क्या, तो ज्वार बाजरा होता है, ज्वार बाजरा मक्का वगैरह ये मोटे अनाज में आ जाता है। तो मुझे आशा है कि आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है।
तो हम इसी चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको दे रहे हैं लगातार। इन प्रैक्टिस सेटों को अगर आप लगा लेते हो, इनको अगर आप अच्छे से देख लेते हो वीडियो, तो आपके कहीं नहीं गए 20 में से 18, 17, 18 नंबर कहीं नहीं गए। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है यहाँ से बहुत ही सहायता प्रदान होगी और डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और कारगर साबित होने वाली है। तो मुझे आशा है कि ये सभी अच्छी समझ में आई होगी। तो इसी क्रम में हम आपके लिए लाते रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है, चलती रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं होता है, तब तक लाते रहेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, उनके पास ज़रूर भेजिए, उनकी मदद हो जाएगी। उनकी मदद होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।